भाई मैं आज सुबह उठा तो देखा जापान के प्राइम मिनिस्टर इशिबा ने रिजाइन कर दिया। मैं तुम्हें बताता हूँ व्हाट डज इट मीन फॉर अस। भाई जापान की पॉलिटिक्स में बताऊं तो भाई इनकी जो रूलिंग पार्टी एलडीपी वो हमेशा से इतनी ज्यादा स्ट्रांग रही कि भाई अपोजिशन लिटरली 3% था। भाई लोगों को पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा कम इंटरेस्ट था बिकॉज काम चल रहा है भाई, चलने दो टाइप का। बट भाई कुछ घटनाएं हुई जिनने सब कुछ चेंज कर दिया। सबसे पहले हुआ कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ना चालू हुआ और फिर ट्रंप ने जाके टैरिफ भी लगा दिया। और भाई इनकी इकोनॉमी एक्सपोर्ट बेस्ड है भाई, क्योंकि 10 करोड़ ये लोग हैं भाई, इनकी सारा पैसा इनका एक्सपोर्ट से ही आता है। फिर भाई सबसे बड़ा ब्लो आया जब बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ना इतना ज्यादा बुरा है। मैंने एक दोस्त से पूछा था, उसका होम लोन था भाई 0.1% पे, 0.1% इंटरेस्ट रेट पे। तो मैंने बोला ये तो बहुत कम है भाई, ये बढ़ता है तो क्या होगा? बोलता भाई लोग सफर करना चालू करेंगे बिकॉज डिफ्लेशन है यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं चल रहा। और भाई फिर आए अफ्रीकन सिटीज के साथ लफड़ा। कुछ 4 सिटीज है जिनका सिस्टर अग्रीमेंट हुआ था भाई। तो भाई अफ्रीका की गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया ये 4 सिटी जापान की हमारी है भाई। अबे भाई योकोहामा और मुंबई के बीच में भी सिस्टर सिटी अग्रीमेंट है, बट डजंट मीन भाई मुंबई के लोगों का घर योकोहामा है। तो ये भाई अफ्रीका की दिक्कत थी, पर भाई जापान ने भी उसको मुद्दा बना दिया। और भाई फिर हुआ कि 5 लाख इंडियंस को जापान लाने वाला अग्रीमेंट भी साइन हुआ भाई, जिसमें सिर्फ 50,000 स्किल्ड वर्कर्स है और 4,50,000 अनस्किल्ड वर्कर्स है भाई। तो यहाँ की इंडियन कम्युनिटी की फट गई कि भाई ये पान थूकने वाले अब यहाँ पे भी आ जाएंगे क्या? और इसी चीज को सांसेत, जो कि फॉरेनर्स के काफी अगेंस्ट रहती है, उसने मुद्दा बना दिया भाई। और भाई मुद्दे की बात करें तो लोग मेरे से बहुत ज्यादा पूछते हैं कि सांसेत तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो भाई मैं तुम्हें बता दूं, एलडीपी जो हार रहा है वो सीडीपी से हार रहा है। सीडीपी एक पार्टी है जो कि एक लिबरल पार्टी है भाई। सांसेतों की जो पॉलिटिक्स है वो सबसे इजी पॉलिटिक्स है भाई। माइनॉरिटी को ब्लेम करके मेजोरिटी को अपने साइड करना, ये उन्होंने गेम बना लिया अपना भाई। बेसिकली बहुत साल से एलडीपी को हिलाने के लिए एक मुद्दा नहीं था, तो ये लोग फॉरेनर्स को यूज करके एक मुद्दा बना रहे हैं। और भाई बोल रहे हैं कि हम लोग इमिग्रेशन लॉज वगैरह को और स्ट्रिक्ट करेंगे। अबे और कितना स्ट्रिक्ट करोगे? 1,50,00,000 लगता है यहाँ पे अगर कोई फॉरेनर कंपनी बनाने की कोशिश करे। अगर आप पढ़ने आए हो, आपका वीजा एक्सपायर हो जाता है, आपको जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए कोई स्पेशल वीजा नहीं मिलता भाई। कितनी फॉरेनर्स बकर कर ले, यहाँ पे लोग काम करने के लिए नहीं है भाई। याद है 2013 चल रहे पेट्रोल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, फिर थोड़े प्राइस नीचे आए और अब तो सबको पता ही है। तो भाई पॉइंट ये जो होना है वो तो होना ही है। यहाँ पे लेबर्स नहीं है इनके पास काम करने की, वो तो है ही। मैक्स अगर पावर में आते हैं, लोग पता है क्या चेंज कर पाएंगे? द वन थिंग दैट दे आर फाइटिंग फॉर इज बेसिकली काफी सारे फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे जमीन खरीद के वापस चले जाते हैं, विच इज यूजुअली चाइनीज। तो भाई इट्स अ गुड थिंग टू अबॉलिश दैट, क्योंकि भाई चाइना पूरा इनका जापान खरीद लेगा भाई ऑनेस्टली। एक और इशू विच इज आई सपोर्ट कि काफी सारे फॉरेनर्स आते हैं और इनकी नेशनल इंश्योरेंस में घुस जाते हैं, एंड आई एम नॉट गोना से द कंट्री का नेम क्योंकि ये ऑलरेडी, एंड देन महंगे इलाज कराते हैं और फिर अपनी कंट्री भग जाते हैं भाई। हम लोग पेंशन दे रहे होते हैं, तो हाउ आर दे गेटिंग द ट्रीटमेंट? इस मेरे को भी अजीब लगता है भाई, तो ऑफ कोर्स जापानी को भी अजीब लगेगा। तो दीज आर ऑल द मुद्दे दैट दे आर आल्सो क्रिएटिंग। तो या इफ दे कम, सम थिंग्स माइट चेंज, बट इन द एंड सब कुछ एक मुद्दा है भाई। एनीवे लेट्स सी वेयर द जर्नी टेक्स अस भाई।